नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही है, इसी बीच बड़ी खबर जो है वो यही है कि संजय राउत ने जिस तरीके से पार्टी लाइन से हट करके अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को अब संजय राउत भी है खटकने लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जैसे एक मजबूत नेता और एक भरोसेमंद नेता ने उनको धोखा दिया है, तो उसके बाद उनके लिए किसी पर भी भरोसा करना वो मुश्किल हो रहा है। और संजय राउत ने जिस तरीके से अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो संसदीय दल की एक बैठक बुलाई गई थी शिवसेना पार्टी में, उस पार्टी में जब बहस हो ही रही थी तभी संजय राउत उस बैठक से उठ करके चले गए थे और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी का जो इजहार है वो उन्होंने कर दिया था। हालांकि उद्धव ठाकरे उस बैठक में बने रहे और यही बात उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं चुभ गई है। अब संजय राउत के आने वाले समय में एकनाथ शिंदे से अपने तालमेल और जो ताल्लुकात है वो बढ़ा करके एक उद्धव ठाकरे को फिर से एक बड़ा झटका देने का जो प्रयास है वो करेंगे, या उद्धव ठाकरे के साथ वो एक अहम साथी होने के नाते इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अब भी बने रहेंगे। क्योंकि संजय राउत जैसा अगर बड़ा लीडर शिवसेना पार्टी को छोड़ करके इस स्थिति में जाता है तो समझ लीजिएगा कि शिवसेना समेत उद्धव ठाकरे की जो हालत है वो किस कदर बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि अब पार्टी के निशान से लेकर के पार्टी के दफ्तर तक पर भी बात आ गई है और एकनाथ शिंदे ने लगातार जिस तरीके से हमला बोलना शुरू कर दिया उद्धव ठाकरे पर, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक निचले स्तर पर ले जा कर के ही छोड़ेंगे। और उद्धव ठाकरे भी लगातार इस लड़ाई में बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्योंकि वो एक तरीके से टूट चुके हैं, जिस तरीके से उनकी पार्टी में एक बड़ी टूट हुई थी। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्धव ठाकरे के लिए कोई बड़ी राहत का फैसला जो है नहीं आता है, तो फिर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में उनके राजनीतिक करियर पर अंकुश लगने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।